बिहार बोर्ड 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक से जो है मैथ सोल्व कर किया जाएगा। आज प्रश्नावली 3.3 कह रहा है कि निम्न में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि होता है कि एक चर पद को दूसरे चर पदों में जो है स्थापित कर दिया जाता है, तब हल किया जाता है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें एक आपका दिया है एक्सरसाइज आपका है 3.3, एक्सरसाइज है आपका 3.3। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 14 और x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो इसमें दो चर पद आप लोग देख रहे हैं कि एक x है और एक y है। इसमें किया जाता है कि एक चर पद को दूसरे के रूप में प्रकट किया जाता है, तो मान ज्ञात किया जाता है। जैसे आपका मान लेते हैं कि समीकरण ये आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। समीकरण 1 से लिखेंगे हम x + y = 14 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x = 14 - y। अब यह क्या हो गया, तो x का मान जो हो गया y के रूप में आ गया। x का मान किसके रूप में आ गया, तो y के रूप में। अर्थात अब x का मान जब भी निकालेंगे तो y के रूप में निकालना पड़ेगा। अब इस x का मान हम धा देंगे समीकरण 2 में। इसको समीकरण 3 करते हैं। समीकरण 2 पहले ही पर से समीकरण 3 कर दिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है आपका x - y = 4। x - y = 4 है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x का मान कितना है, तो 14 - y। अब फिर जो है माइनस से चिन्ह, तो माइनस कर दिए, y का y हो गया आपका 4 हो गया। तो हो गया 14 - 2y = 4। अब इसमें करना क्या है, तो आप जानते हैं कि समीकरण हल करते हैं तो अचर पद को दाएं तरफ ले जाते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा -2y = 4 - 14। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -2y बराबर हो जाएगा 14। इसलिए बड़ा है 14, इसका चिन्ह माइनस लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा में से छोटा घटाया जाता है तो चिन्ह होता है वही लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 14 में से 4 घटेगा तो 10 आएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कटाना चाहे तो यहाँ ही डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं 5 10, या आप नियमतः चलिएगा तो होगा 5y = 10/2। कटेगा तब 5 दूना 10 हो गया। पहले y का मान निकल के आपको आ गया 5। अब चूंकि यहाँ आप समीकरण 3 में मान रख देंगे तो हम लोग का x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर दे रहा है कितना, 14 - y। x बराबर 14 - y का मान जो है आपका 5 आ गया। तो x बराबर हो गया 9 - 5 = 14। x का मान हो गया आपका 9, y का मान हो गया 14। इस प्रकार हल निकल के आ रहा है, x बराबर आपको आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। यही आपका आंसर हो गया। और इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बोर्ड में हमेशा इस विधि को पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि या ब्रजगुणन विधि या अनुपात निर्णय विधि से हल करें। तो आपके चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 में जो है आपको इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है कि एक चर पद को दूसरे चर पदों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर x को जो है y के रूप में प्रकट कर दिए हैं और ये x का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, तो मान निकल के y का आ गया है।